करते हैं शाम गजल की। नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ऑडिटोरियम में मंगल के रोज आराइश गजल के उन्वान से एक खूबसूरत महफिल सजाई गई। इसमें मारूफ गुलकार उस्ताद सिराज खान और उनकी शागिर्दा ओशिन भाटिया ने अपनी आवाज के जादू से शायकीन को मसहूर किया। पेश है ये रिपोर्ट। ये है उस्ताद सिराज खान। गजल गुलकारी की दुनिया में मुंबई के उस्ताद सिराज खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। इस फन में उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है। अल्लाह, यही वजह है कि उनकी आवाज की शैदाई मुल्क के मुख्तलिफ गोशों के अलावा बैरूनी मुल्क में भी मिल जाएंगे। कौमी राजधानी दिल्ली में वाक़े इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मंगल की शाम को एक बार फिर उन्हें सुनने का मौका मिला। आराइश गजल के उन्वान से सजी इस महफिल में उस्ताद सिराज खान की गाई खूबसूरत गजलों पर सामईन झूम उठे। ये उस्ताद सिराज खान को मैंने बॉम्बे में भी सुना है, दुबई में भी सुना है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और जो हमारी संस्कृति है हज़ारों साल पुरानी, उसकी झलक उनके आवाज़ में, उनके गाने में, उनके गज़लों में मिलती है। तो वो आज एक परफॉर्मेंस यहाँ दे रहे हैं और उनकी शागिर्दा भी ये दे रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक नए लोगों को ये चांस मिलेगा तो वो नए कल को आसमान छुएंगे। दिलों को छू लेने वाली मौसीकी से सजाई गई गजलों से जहां ये शाम सुहानी हो गई, वहीं उस्ताद सिराज से रोशनी पाने वाली ओशिन भाटिया ने अपनी जादुई आवाज से इसे और भी हसीन बना दिया। अपने उस्ताद की मौजूदगी में गजलों की शायकीन से अटी पड़ी महफिल में गाना ओशिन के लिए भी किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं रहा। सामईन ने गजल गुलकारी की दुनिया की इस नई आवाज को खूब सराहा। जब मेरी उम्र बहुत कम थी तो माता पिता ने शौक़ के तौर पे सिखवाना शुरू किया। कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। तो संगीत तो साधना है, उसको तो जितना करें उतना कम है। और लकीली मुझे मेरे उस्ताद, मेरे गुरु मुझे मिले, बहुत ही अच्छे मिले, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया कि तुम्हें करना चाहिए। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरु साथ में बैठे हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिल पाता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हम ये कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, जो कलाम है और जो गज़लियात है वो थोड़ी सी मर तो नहीं रही है लेकिन कमज़ोर हो रही है। तो हमने ऐसा बेड़ा उठाया है कि हम इसको कायम रखेंगे। कुछ आपको आला कलाम सुनाएंगे जो पुराने शोरा का है, जैसे गालिब हैं, उसमें मीर हैं, फैज़ हैं और दाग हैं। इस तरह से जिगर मुरादाबादी हैं और कुछ आम फहम भी सुनाएंगे। आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। इस गजल की तान छेड़ने के बाद तो सामईन भी इस रुमानी दुनिया में खो गए। जाने जा बात तेरी मेरी
मान लो। यहाँ सामीन की बड़ी तादाद को देखते हुए ये कहना बेजा नहीं होगा कि पॉप और रॉक म्यूजिक के इस दौर में भी गजलों का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। मेरी जानी जा, उम्र भर ना तरसते रहो, हर जाने के जो भी प्रोग्राम मैंने देखा तो काफ़ी तारीफ़ें कालिब है। तो उसमें जो है ओशिन भाटे का और उनके उस्ताद जी का प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया। तो ऐसे प्रोग्राम आगे चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो तू मांगे रंग की रंगाई, मेरा जोबन गिरवी रख ले। उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम इस प्रोग्राम में उस्ताद और शागिर्द की रिवायत का अनमोल संगम भी देखने को मिला। इन दोनों गुलकारों की जोड़ी ने ये उम्मीद भी जगाई कि गजल गुलकारी का फन आइंदा भी जिंदा और ताबिंदा रहेगा। इस महफिल में इल्मी, अदबी, समाजी और सियासी शख्सियात के साथ ही बड़ी तादाद में आम लोगों की शिरकत इस बात की गवाही दे रही है।